नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। दोस्तों, इस महीने से गुरु जो कि आपके लगन के भाव में विराजमान है, उनका सकारात्मक प्रभाव जो है वो शुरू हो जाएगा। और दूसरा, इस महीने शनि और मंगल की युति आपके कर्म भाव में बनेगी। तो वो कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, और जब समय कल्टी मारता है, जब समय यू टर्न लेता है तो अचानक से आप लोगों के रास्ते जो है वो खुलने लगते हैं। जब समय अच्छा नहीं होता तो हम काफी उपाय भी कई बार कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों से देखा मिथुन राशि और लगन वालों के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आप लोगों की चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मिथुन है तो आपको ये पूरी की पूरी बातें जो मैं बताऊंगा आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी और आपको बताऊंगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन ग्रह गोचर में जो ग्रहों का प्रभाव होता है उसको अनदेखा नहीं किया जाता। जब ग्रह वक्री से मार्गी होते हैं या युति में आते हैं तो अचानक से कई बार हमारे रास्ते खुल जाते हैं। तो यही आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस समय क्या क्या स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी और इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है। यही ज्योतिष शास्त्र का असली नियम है दोस्तों। आइए समझते हैं। तो लगन भाव जो है आप लोगों के लिए गुरु का मार्गी होना, आप लोगों के जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था इस समय वो दूर होगा। यहां पर जहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहीं आप लोगों के रास्ते जो है वो खुलने वाले हैं, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हो, चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे घर परिवार में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो इस समय दूर होगा। वहीं जिन लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग भी समस्याएं आई, इस समय वो समस्याएं जो है वो दूर होंगी, यानी सेहत में भी सुधार होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। दोस्तों, गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी है और आपके कर्म के भाव के स्वामी है। हालांकि इस महीने कर्म भाव पूर्ण तरीके से प्रभावशाली रहने वाला है और इस महीने बनेगा शत्रुहंता योग मिथुन राशि और लगन वालों के लिए। आइए सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी का। दोस्तों, इस महीने आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो इस महीने उस कार्य से आपको और भी अच्छा आमदन में होगा। दूसरा, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो पा रही थी इस महीने उनके योग जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर मैरिड लाइफ को लेकर जो डिस्टरबेंस आपके जीवन में छाई हुई थी, अपने आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर या उनके साथ अनबन हो रही थी, वो भी इस समय दूर होगी। क्योंकि ये गुरु वक्री अवस्था में थे पिछले कुछ महीनों से, तो कर्म भाव के भी ये जहां पर ये सप्तम भाव के स्वामी हैं वहां पर ये मीन राशि के स्वामी होकर लगन में वक्री अवस्था में थे। तो कर्म भाव यानी पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को बिजनेस से भी उतार चढ़ाव देखने को मिला, पेमेंट्स डिले हुए, वहां पर इरिटेशन का सामना करना पड़ा, राजनीति आपके साथ कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, वहीं नौकरी जहां पर करते थे वहां पर भी कुछ लोगों के ऊपर एलिगेशन लग गए या कुछ ना कुछ गलत चीजें जो है वो आपके साथ घटित हो रही थी। लेकिन तभी मैं कहता हूं कि समय होता है जो वो परिवर्तन ले लेता है। तो इस समय बड़ा परिवर्तन जो होगा वो आप लोगों के पक्ष में होगा। उसके बाद
हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, जहां पर केतु विराजमान है। दोस्तों, केतु का तीसरे भाव में विराजमान होना और अब जाकर वो अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो तीसरे भाव का केतु यहां पर आप लोगों के लिए साहस और पराक्रम में जहां वृद्धि करेगा, वहीं कम्युनिकेशन के जरिए आप लोगों को लाभ देगा। आपके दोस्त मित्र जो हैं इस समय आपकी सहायता करेंगे। जो डेली रूटीन में आप लोगों को, जो कोलीग्स आपके हैं, जो आपके बॉस हैं, या जहां पर आप व्यापार करते हैं, वहां पर भी आप लोगों के क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अपने काम के ऊपर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं छोड़ पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। दोस्तों, कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। इस भाव से हमारी संतान का पता लगता है, इस भाव से हमारी शिक्षा का पता लगता है। पंचम भाव जो होता है हमारी लव लाइफ का भाव है, हमारी मैनेजमेंट का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव है, हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज का भाव है। तो इस भाव का जो लॉर्ड है दोस्तों, स्वामी ग्रह शुक्र, इस महीने लाभ के भाव में विराजमान रहने के कारण यहां पर आप लोगों के संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं यहां पर आप लोगों को करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए आपको अवसर प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस समय रास्ते जो हैं, ग्रह जो है वो आप लोगों के पक्ष में आपकी फेवर करते हुए नजर आएंगे। वहीं हम बात करेंगे आपके बच्चों को लेकर। तो आपके बच्चों को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर जो परेशानियां बनी हुई थी, या फिर उनको उनके एग्जाम्स को लेकर, उनकी एडमिशन को लेकर, या किसी भी प्रकार से आपके बच्चों की मैरिड लाइफ को, उनके व्यापार को, उनकी नौकरी में जो परेशानियां पिछले दिनों आपने देखी, इस समय दूर होंगी। और यही आपके संतान भाव से इस समय आपको कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो प्राप्त होगी। अगर आपके बच्चों का कोई रिजल्ट है तो उसमें भी आपके बच्चे या उनका कोई कंपटीशन होगा तो उनको सक्सेस मिलेगी, आपको प्राउडली फील होगा इस समय अपने बच्चों के कारण। वहीं हम बात करेंगे जो मिथुन राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। अगर उनका कोई रिजल्ट आना है, या उनका कोई कंपटीशन है, या हायर स्टडी के लिए कुछ सोच प्रोग्राम बना रहे थे अपने आने वाले कल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, जो हायर एजुकेशन के लिए कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री या कुछ भी करना चाहते थे, इस समय आप लोगों को ग्रहों की सपोर्ट जो है वो प्राप्त होगी। वहीं आपकी लाइफ में कोई जीवन साथी, आपको लव पार्टनर मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में है तो आपको इस समय मैरिज का भी अवसर जो है वो प्राप्त होंगे। यानी लव से अरेंज मैरिज वाला जो गैप है वो इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपको आपका जो लव पार्टनर है वो आपके साथ कहीं घूमने फिरने का आपका ट्रिप भी आपस में बन सकता है। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर जो आपका पंचम भाव है वो आपके इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो इस समय उनके अच्छे दाम बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। छठे का स्वामी मंगल दसम भाव में 2 अप्रैल 2026 को मंगल जो है वो जल तत्व की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी शनि विराजमान है। तो यहां पर शनि और सूर्य जहां पर विराजमान है, वहां पर मंगल के आने से दोस्तों छठा भाव भी पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। जिन लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज वगैरह लेना है तो उन लोगों के लिए कर्ज के रास्ते खुलेंगे। सरकारी बैंक से आप लोगों को कर्ज मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लिमिट वगैरह अपना बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय वो सोर्स बनेंगे। और अगर आप कोई पुराना कर्ज अपना उतारना चाहते हैं तब भी आपके ग्रह आपका पक्ष लेंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी का दसम भाव में मंगल का होना, यहां पर दोस्तों रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो आप लोगों का अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई समन वगैरह आया हुआ था, तो कोर्ट से कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी,
क्योंकि इस समय जब शनि और मंगल दसम भाव में विराजमान होंगे तो आप लोगों के लिए शत्रु हंता योग की का निर्माण जो है वो 2 अप्रैल को होगा। हालांकि शनि मंगल के इस प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल देखने को मिलेगी। इससे पहले मंगल जो है वो राहु के साथ विराजमान थे, जिस कारण आपने देखा ईरान और यूएसए इजराइल की आपस में कितना बड़ा घमासान हुआ, जिसके कारण वायु तत्व वायु में जो वायुमंडल है उसमें कितना पोल्यूशन देखने को मिला, वातावरण दूषित हुआ। लेकिन इस समय जब मंगल जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं उनका मेल जल तत्व की राशि में बैठे शनि के साथ होगा और वहां पर सूर्य की अग्नि भी साथ होगी, तो दोस्तों ये वो समय होगा जब जल जो समुद्र है वहां पर उसका जो जल है वो दूषित हो सकता है। नेवी फाइट जो है वो इस समय होने की बहुत बड़ी संभावनाएं मंगल के गोचर के साथ होंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे मिथुन राशि वालों के लिए, तो यहां पर आप लोगों के लिए कोर्ट से कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिल सकती है। वहीं जो आपके राइवल्स हैं, जहां पर आप व्यापार करते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको दबाना चाहते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, वो इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां का जो बॉस है, वहां का जो कोलीग्स है, जो आप लोगों को तंग परेशान मानसिक परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इस समय वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो बड़ा शत्रुहंता योग आप लोगों के लिए बनेगा, इस समय बड़े से बड़ा दन्ना सेठ भी चाहे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों ग्रह जब पक्ष लेते हैं, यहां पर मिथुन राशि वालों के ग्रह इस समय इतने सॉलिड हो जाएंगे कि अगर कोई आम इंसान की क्या हिम्मत, अगर कोई तांत्रिक भी आप पे ऊपर कोई क्रिया करना चाहे तो वो खुद ही बीमार पड़ जाएगा। इतनी बड़ी शत्रुहंता योग जो है वो आप लोगों के पक्ष में होगा। तो इस महीने का भरपूर फायदा उठाइए। अगर आपके कोर्ट केसेस लटके हुए थे तो आप लोगों को चाहिए उन लोगों के साथ मिलकर पुरानी जो बातें हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए कि कोर्ट के बाहर ही आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आपको कर्ज की समस्या थी तो सिटिंग कर लीजिए, बात कीजिए और उन चीजों को खत्म कर दीजिए जितना मिनिमाइज कर सकते हैं। यहां पर आपकी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मेडिसिन के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन मानिए या तो छोटी मोटी मेडिसिन के साथ या छोटी मोटी सर्जरी के साथ ये आपके अंदर पनप रहे रोगों को खत्म कर जाएंगे। तभी यहां पर कहते हैं रोग ऋण और शत्रु का नाश करना। तो शत्रु आपके दूर हो जाएंगे, आपके बॉस और कोलीग्स का नेचर आपके प्रति चेंज हो जाएगा, और कोर्ट वगैरह से कोई समन है तो वो भी काफी चीजें जो है आपका पक्ष लेती हुई यहां पर नजर आएंगी। अब जिन्होंने लोन वगैरह लेना है तो इस महीने आप प्रयास कीजिए, आपको लोन मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों आपके भाग्य भाव में बैठे ग्रहों के बारे में। यहां पर राहु और बुध जो है, बुध हालांकि 9th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते, तो यहां पर ये 11 अप्रैल 2026 तक बुध यहां पर रहेंगे। उसके बाद बुध भी केंद्र में चले जाएंगे। हालांकि वो उनका गोचर मीन राशि में होगा जो कि उनके लिए नीच की राशि है, लेकिन जब बुध जैसे ग्रह केंद्र भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उनका नीचता जो है वो भंग हो जाती है। तो यहां पर दसम भाव में जब बुध जाएंगे तो आप लोगों के लिए यहां पर भी उसका बुरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि लगन भाव के स्वामी का दसम भाव में प्रवेश करना यानी 11 के पश्चात और भी चीजें जो है वो आपका पक्ष लेती हुई नजर आएंगी। तो दसम भाव पूर्ण तरीके से बलशाली हो जाएगा। जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ी पहचान मिल सकती है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी सामाजिक संस्था में, किसी राजनीतिक संस्था में या किसी धार्मिक संस्था में अगर आप काम करते हैं तो ये अप्रैल के महीने में आपको नई पहचान जो है वो मिल सकती है। आपको नेम और फेम जो है इस समय प्राप्त होगा। वहीं अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, सेल परचेस आप लोगों की बढ़ती हुई यहां पर
नजर आएगी, यानी ग्राहक जो है वो आपको पहले से काफी ज्यादा अच्छे इस समय आर्थिक मुनाफा आप लोगों को प्राप्त होगा। वही बात करेंगे नौकरी पेशा वालों की। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको यहां पर नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे उन लोगों को यहां पर इस महीने प्रमोशन होने के चांसेस हैं, उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी बढ़ी है या आपको प्रमोशन मिला है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में अभी बनी है। यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा। जो आपके बड़े हैं, जो आपके गुरु समान लोग हैं, हालांकि राहु का भाग्य के भाव में बैठना इस महीने आपको भाग्य से लाभ जहां पर दिलाएगा, वहीं कभी कभी पिता के साथ छोटी मोटी तकरार होने की संभावनाएं है। वहीं आपके जो गुरुजन हैं, चाहे वो आपके धार्मिक गुरु हो, चाहे वो आप लोगों के लिए जो आपके टीचर्स हैं, जहां से आप शिक्षा लेते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां के जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजर हैं, वहां के जो कर्ता धर्ता है, उन लोगों के साथ आपके जो रिलेशन पिछले दिनों खराब हो रहे थे, क्योंकि भाग्य के भाव में राहु और मंगल दोनों ही विराजमान थे, तो कुछ लोगों को पिता के साथ अनबन हुई होगी या पिता की हेल्थ को लेकर समस्याएं आई होंगी। लेकिन अब जाकर स्थितियां, क्योंकि मंगल जो है वो दशम में चले जाएंगे, राहु यहां पर अकेले होंगे, वो अपने ही नक्षत्र शतभिष में होंगे, तो यहां पर से राहु जहां आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, वहीं आपके काफी सारे काम जो है इस समय होते हुए नजर आएंगे। अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है दोस्तों, तो इस महीने अगर आप प्रयास करेंगे तो उस वहां के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस समय आपकी बड़ी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको अपने भाइयों का सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं कर्म भाव का पूर्ण तरीके से मजबूत होना, नेम फेम, पैसा, धन दौलत, शोहरत, आप लोगों को इस महीने सारी चीजें मिलेंगी। और 13 के पश्चात शुक्र जो है दोस्तों, सूर्य जो है वो आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का ये गोचर अपनी उच्च राशि मेष में होगा, आपके लाभ के भाव में, जहां पर शुक्र विराजमान होंगे वहीं पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो इस पूरे के पूरे महीने में आपके सोर्स ऑफ इनकम में कोई बड़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई देंगी। वहीं किसी दोस्त मित्र की सपोर्ट से इस समय कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। अगर आपका कहीं पर कोई पैसा फंसा है तो आपके दोस्त मित्र उनकी सपोर्ट से आपको वो फायदा हो सकता है। अगर कोई बड़ा राजनीतिकार, कोई बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ आप लोगों के रिलेशन इस समय खुलते हुए नजर आएंगे, उनसे मिलेंगे, आपस में फोन नंबर भी एक्सचेंज होंगे। आगे चलकर इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा। और इस महीने आय के, धन के अन्य स्रोत भी आपके खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस महीने अगर आपकी लंबे समय से कोई इच्छा चल रही थी, अगर आप अपने लिए कोई जमीन लेना चाहते थे, अपने लिए कोई व्हीकल लेना चाहते थे, अगर आप अपने बच्चों से रिलेटेड, आपके दिमाग में आपकी शादी विवाह के प्रति कोई भी आपके दिमाग में कोई बड़ी इच्छा थी, तो वो इस महीने पूर्ण होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में सूर्य जैसे ग्रह का उच्च के भाव 11th हाउस में विराजमान होना, और वहीं शुक्र भी विराजमान होंगे, तो आप लोगों को के लिए कोई बड़ी इच्छा पूर्ति का समय होगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहां पर दोस्तों 19 अप्रैल 2026 को शुक्र आपके लाभ भाव से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12th हाउस में। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका वीजा लगने के चांसेस हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आप लोगों की यात्रा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, चाहे आप और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। हालांकि 19 के बाद आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वो जो खर्चे होंगे आप लोगों के फायदे के लिए होंगे। आप अपने लिए कपड़े ले सकते हैं,
आप अपने घर परिवार के लिए वाहन के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। आप अगर कोई दुकान चलाते हैं तो वहां पर सामान को और बढ़ाने के लिए आप लोगों को खर्च कर परचेजिंग के लिए आपका खर्च जो है इस समय होगा। वहीं अपने पार्टनर के साथ आप घूमने फिरने कहीं पर टूर लगाने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। आप लोगों को अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप उनके लिए कोई महंगा गिफ्ट इस समय लेते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का समय कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।